बहुत सारे कंट्रीज है जहाँ पे बहुत कम बैंक स्टेटमेंट पर भी वीजाज लग जाते हैं। जी बिल्कुल, आइल्स के बगैर बच्चे बाहर जा सकते हैं। इटली के अंदर आपको फीसिस ऑलमोस्ट जीरो ही है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट दुआ तारिक और आप देख रहे हैं वायरल पाकिस्तान। नाजरीन, आजकल हर दूसरा नौजवान पाकिस्तान से बाहर जाना चाहता है, लेकिन सही इन्फॉर्मेशन और सही गाइडेंस ना होने की वजह से वो अपना पैसा और वक्त दोनों बर्बाद करते हैं। तो हमारे साथ आज कंसल्टेंट अली असद मौजूद है, जो कि तमाम सवालों के जवाब देंगे और जो भी मुश्किलात है बच्चों को पेश आती है वो उनको अच्छी तरह से गाइड करेंगे। सबसे पहले सर, बच्चों को बैंक स्टेटमेंट का बहुत मसला आता है, उनका बहुत रोला होता है कि हम कहाँ से प्रोवाइड करें इतनी बैंक स्टेटमेंट, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप सबसे पहले मैं बच्चों को ये सजेस्ट करूँगा खुद अपना होमवर्क करें, खुद रिसर्च करें। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ बहुत नॉमिनल सी अमाउंट की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है। अगर बच्चे के नंबर अच्छे हैं तो वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स पे भी जा सकता है, और स्कॉलरशिप जब आपको मिल जाती है तो फिर बैंक स्टेटमेंट इतनी ज़्यादा वीज़ा के अंदर उसकी क्रिटिकल वो नहीं रहती हैसियत। तो मतलब ये है कि सबसे पहले खुद होमवर्क करें अपने बजट के मुताबिक। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 2-3 चीज़ें शेयर कर दूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। अगर आपने कनाडा जाना है तो कनाडा के लिए आपका जो 1 साल का खर्चा है वो 21,000 कैनेडियन डॉलर है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया का तकरीबन कोई 24,000 से 25,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। यूके की बात करें तो सेंट्रल लंदन के लिए 13,000 ब्रिटिश पाउंड, और अगर आउटसाइड लंदन है तो 12,000 ब्रिटिश पाउंड। जर्मनी के लिए 12,000 यूरो, और शेंजन के लिए ओवरऑल 10 से 12,000 यूरो जो है वो रिक्वायर्ड होती है बैंक स्टेटमेंट। अच्छा, बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कहते हैं यार बैंक स्टेटमेंट आप किसी की भी लगा सकते हैं। कुछ कंट्रीज की रिक्वायरमेंट है कि वो ब्लड रिलेटिव की हो। इसी तरह बहुत सारे कंट्रीज है जहाँ पे बहुत कम बैंक स्टेटमेंट पर भी वीजाज लग जाते हैं। लाइक आप अगर टर्की देख लें तो टर्की में एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है वो यूरोपियन है, बट फीसिस आर वेरी लेस। तो सर, कोई ऐसा कंट्री है जहाँ पे बैंक स्टेटमेंट चाहिए ही नहीं होगी बिल्कुल? नहीं, ऐसा कोई भी कंट्री नहीं, बैंक स्टेटमेंट जरूर चाहिए। हाँ, स्कॉलरशिप के अंदर भी चाहिए होती है, लेकिन उसकी हैसियत जैसे मैंने कहा वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। अच्छा, और दूसरा बड़ा मसला ये है कि आइल्स, बच्चे कहते हैं कि आइल्स के बगैर ही हम बाहर चले जाएं, तो ऐसा है कोई कंट्रीज के आइल्स के बगैर भी बच्चे बाहर जा सके? जी बिल्कुल, आइल्स के बगैर बच्चे बाहर जा सकते हैं। इवन वो यूके भी जा सकते हैं, जर्मनी में, इसके अलावा इटली में। अच्छा, कुछ कंट्रीज़ के लिए ज़रूरी है, कुछ कंट्रीज़ के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं बच्चों को यही सजेस्ट करूँगा कि आप कोशिश करके आइल्स कर लें। उसका आपको 2 बेनिफिट होंगे। नंबर 1, वीज़ा की रेशियो के ऊपर उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज़ ये भी है, जैसे ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया के अंदर आपको जो है वो बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए फॉर एडमिशन, लेकिन जब आप वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करने जाएंगे तो क्या वो सबमिट ही नहीं करेंगे अगर आपके पास कोई इंग्लिश टेस्ट नहीं होगा। तो कहने की बात यह है कि आपने सिर्फ यूनिवर्सिटी को देख के फाइनल प्लान नहीं करना, बल्कि एम्बेसी की रिक्वायरमेंट को भी स्टडी करें, और दोनों चीज़ों को मिला के आप देखें तो फिर आपको एक क्लियर पिक्चर नजर आएगी। अच्छा, ज्यादातर ऐसा होता है कि हमें पहले एडमिशन से पहले ही जो है वो पैसे जो है देने पड़ते हैं उनके, तो ऐसे कोई कंट्रीज हैं जहाँ पे एडमिशन हो जाए उसके बाद हम पे करें फीस जो है उनकी? अच्छा, आपके क्वेश्चन को मैं फर्दर एक स्टेप आगे ले जाता हूँ कि कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो ये ऑफर करते हैं कि वीज़ा लगने के बाद आप फीस पे करें यूनिवर्सिटी की। इसमें यूएसए कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन, न्यूजीलैंड के अंदर भी इस तरह पॉसिबल है। तो ये 2-3 कंट्रीज है जहाँ आपने वीज़ा के बाद देने हैं। अदरवाइज मुख्तलिफ कंट्रीज में मुख्तलिफ रूल्स हैं। कुछ कंट्रीज में 100% आपको फी एडवांस देनी होती है, कुछ कंट्रीज में 50%, कुछ में सिर्फ रजिस्ट्रेशन देनी होती है। तो अगेन, डू योर होमवर्क प्रॉपरली। ओके सर, मुल्की हालात देखते हुए बच्चे जो हैं वो आजकल इतना उनके पास पैसा बजट नहीं है, तो उनको देखते हुए हम कम से कम बजट में कोई कंट्री बता सकते हैं जहां वो आसानी से जा सकते हैं? अच्छा, कम से कम बजट के अंदर जी देख लें, जर्मनी के अंदर एजुकेशन फ्री है, लेकिन आपको ब्लॉक अकाउंट जो है वो 12,000 यूरो का चाहिए होता है। जिन बच्चों को ब्लॉक अकाउंट का नहीं पता उन्हें मैं बताता हूँ, ब्लॉक अकाउंट ये है कि आपने जर्मन बैंक में 12,000 जमा करवाने हैं यूरो, और आपको मंथली फिर एक जो है ना वो आप कह लें कि 1,000 यूरो आपको मंथली मिला करेगा। तो ये ब्लॉक अकाउंट है। इसी तरह अगर आपने लेस उसमें जाना है तो इटली कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन। इटली के अंदर आपको फीसिस ऑलमोस्ट ज़ीरो ही है, या बहुत माइनर सी आपके जो है वो सेशन ओपन की फीस होती है जो देनी होती है। इसके अलावा अगर आप नीड बेस्ड स्कॉलरशिप वहाँ अप्लाई करें तो वो भी आपको मिल जाती है, जिसके तहत आपको अकोमोडेशन एंड फूड भी फ्री हो जाता है काफ़ी हद तक। लेकिन सर, इटली की अपॉइंटमेंट का तो बहुत मसला आता है। देखिए, मैं अगेन कह रहा हूँ बच्चों को होमवर्क अपना प्रॉपर करें। इटली के अपॉइंटमेंट का बिल्कुल इशू है, लेकिन इस साल भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिली है, हमारे भी 1-2 स्टूडेंट्स को मिली है। तो यानी मिल रही है, ज़ीरो नहीं है। बट जो भी बच्चा अप्लाई करे उसके ज़हन में ये पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कंसल्टेंट्स बच्चों को गाइड नहीं करते या उन्हें ये चीज़ नहीं बताते, या उनसे फॉल्स कमिटमेंट कर लेते कि हम हेल्प करेंगे, और एट द एंड
जब ज़रूरत आती है तो वो उस वक़्त हाथ उठा देते हैं। तो मैं बच्चों को यही कहूँगा, आप ये सोच के इटली का प्रोसेस स्टार्ट करें कि आपने खुद अपॉइंटमेंट अरेंज करनी है। अच्छा सर, यूके में पॉसिबल है कि विदाउट आइट्स जो है हमारा एडमिशन हो सकता है? जी बिल्कुल, यूके में एमओआई यानी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर के थ्रू आपका एडमिशन हो सकता है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर ये होता है कि जो जिस यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ा है वो ये सर्टिफाई करती है कि आपको जो कोर्स है आपका इंग्लिश में पढ़ाया गया है, इंग्लिश में आपके पेपर हुए हैं। तो यूके की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हर यूनिवर्सिटी की एक एमओआई लिस्ट होती है। आप ये ज़रूर चेक कर लें कि क्या आपकी जो यूनिवर्सिटी जहाँ से आपने ग्रेजुएशन या मास्टर्स किया है, क्या वो उस यूनिवर्सिटी की एमओआई लिस्ट में फॉल कर रही है। अगर कर रही है तो आप विदाउट आइल्स जा सकते हैं। एमओआई यूजुअली 5 साल के लिए वैलिड होता है। अच्छा सर, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि इंटरमीडिएट के बाद उनका बहुत ज़्यादा गैप है और वो आइल्स भी करना नहीं चाहते हैं, तो क्या वो उम्मीद छोड़ दें या फिर उनके लिए भी कोई बेस्ट अपॉर्चुनिटी है? जी बिल्कुल पॉसिबल है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है कि उसने 12th स्टैंडर्ड किया हो, जिसे हम हाई स्कूल कहते हैं। 12th स्टैंडर्ड के बाद वो बैचलर्स में जा सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जिनकी क्वालिफिकेशन बैचलर भी नहीं है और इवन हाई स्कूल भी नहीं, यानी एफए भी नहीं उन्होंने किया हुआ और गैप भी है, आइल्स भी नहीं करना चाहते। तो ऐसे लोगों के लिए डिप्लोमा क्लासेस ऑप्शंस होती हैं, यानी वो टेक्निकल कोर्सेज के डिप्लोमास में जा सकते हैं, लैंग्वेज कोर्सेज के डिप्लोमास में जा सकते हैं। बिल्कुल उनके लिए पॉसिबल है, उन्हें भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, लेकिन साथ में ये ज़रूर देखें कि उनका बजट क्या है और रियलिस्टिक होकर सोचें। ये मैं बहुत सारी वीडियोस देखता हूँ जिसमें लोग आपको ऐसे सब्ज बाग दिखा रहे होते हैं, तो ज़रा सब्ज बाग से दूर रहें, खुद होमवर्क करें और रियलिस्टिक होकर देखें पॉसिबल है। अच्छा सर, आपसे कोई भी कंसल्टेंसी लेना चाहता है तो आप उनको बता सकते हैं कि वो आपसे कहाँ मिल सकते हैं? जी, एमएसएच वर्ल्ड जो हमारा ब्रांड है, और आप गूगल पर जाके एमएसएच सर्च कर लें, अली असद कर लें, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। जितने हमारे सोशल मीडिया चैनल्स हैं उनके ऊपर कंपनी का जो बाकायदा एड्रेस है एमएसएच वर्ल्ड, शाहिद प्लाजा, जीवन मार्केट, जौहर टाउन, लाहौर। सुबह 11 से लेकर शाम 6 बजे तक ऑफिस मेरा ओपन होता है, आप रब्ता कर सकते हैं। और डेफिनेटली हमारे पास डिफरेंट पैकेजेस हैं, स्टूडेंट्स के लिए भी हैं, विजिट वीज़ा के लिए, इमिग्रेशन प्रोग्राम्स के लिए हैं, इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स के लिए। तो आप रब्ता कीजिए, मेरी टीम आपको प्रॉपर्ली गाइड करेगी। यहाँ वहाँ धक्के खाने से बेहतर है कि आप एक अच्छे कंसल्टेंट से राब्ता करें और उनसे अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाइए, तो आप इनसे ज़रूर राब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।